हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि यू ऑल आर फाइन एंड यू आर स्टडिंग एट योर होम। एज यू नो कि जो है आप लोगों की इंग्लिश की किताब जो है वो भी बदल चुकी है। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि क्लास जो है कक्षा 6 की हिंदी की किताब जो है बदल गई है, ऐसे ही अंग्रेजी की जो नई किताब है वो भी अभी पीडीएफ फॉर्म में आ चुकी है। एंड द नेम ऑफ द बुक इज़ पूर्वी। तो ये न्यू टेक्स्ट बुक है क्लास 6 के लिए। ये जस्ट अभी पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को एनसीईआरटी की साइट पर मिलेगी। मार्केट में आने में इसको टाइम लगेगा अभी। तो जब तक ये मार्केट में नहीं आ रही है हम इसको ऐसे ही पीडीएफ के थ्रू, वीडियोस के थ्रू जो है हम इसको पढ़ने की प्रयास करेंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट एंड स्टे अपडेट विद आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट। इफ यू आर वाचिंग द वीडियो फर्स्ट टाइम देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट ऑल्सो। आज हम इस वीडियो के थ्रू हम जो है पूर्वी जो बुक है हमारी इंग्लिश की, इसका फर्स्ट लेसन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसकी जो सेकंड वीडियो होगी उसमें हम इस बुक के जो इस लेसन का जो फर्स्ट लेसन होगा उसके क्वेश्चन आंसर और कुछ वर्ड मीनिंग और जो ग्रामर पोर्शन होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सीधा जो है लेसन की तरफ बढ़ते हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड द लेसन कि उस लेसन में व्हाट इज़ द कंटेंट, और देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो इसमें क्या है कि फेबल्स एंड फोक टेल्स। फोक टेल्स का मतलब होता है कि ये हमारी लोक कथाएं। फेबल्स का मतलब होता है काल्पनिक या फिर जो पौराणिक कथाएं हैं, जो किसी को समझाने के लिए जो कहानी बनाई गई थी, उनको हम फेबल्स एंड फोक टेल्स बोलते हैं। ये ऐसी कहानियाँ होती हैं जो हम अपनी दादी नानी से या किसी से भी सुनते हैं, जो लोगों के मुंह ज़बानी याद होती है, उनको फोक टेल्स बोलते हैं। लोगों में जो प्रचलित जो कहानियाँ हैं, जो आपने कभी अपनी दादी से, नानी से या घर में किसी से सुनी होगी, ऐसी कहानियों को फोक टेल्स बोलते हैं। फेबल्स मतलब होता है काल्पनिक, कल्पित, ठीक है, जिन कहानियों का उद्देश्य सिर्फ लोगों को समझाना है, उपदेश देना है, उनको हम फेबल्स एंड फोक टेल बोलते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी एक स्टोरी ही है। स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और तो जो इस यूनिट का जो फर्स्ट लेसन है उस वो जो स्टोरी है उसका नाम है, नेम ऑफ द स्टोरीज अ बॉटल ऑफ ड्यू। मीन्स ड्यू का मतलब होता है ओस। ड्यू का मतलब क्या होता है? ओस। तो आप समझ जाएंगे कि ड्यू जब ओस है तो बॉटल किसकी भरी हुई है? ओस का जो पानी होता है उससे भरी हुई बोतल, ओस की भरी हुई बोतल, ये इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देर आर सम क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन एंड वी विल ट्राई टू गेट द करेक्ट आंसर। तो सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द पिक्चर दैट मैचेज विद ईच वर्ड, चेक योर आंसर बाय शेयरिंग दैम विद यूर क्लासमेट एंड टीचर। सो यहाँ पर कुछ पिक्चर दी गई हैं और पिक्चर से रिलेटेड कुछ वर्ड दिया गया है। तो जो वर्ड है आपने उसको पिक्चर के साथ मैच करना है, ठीक है। कौन से पिक्चर को आप सेलेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट वर्ड इज़ वरिड। वरिड इनमें से कौन है? ये फर्स्ट पिक्चर में वरिड जो है, लड़की वरिड है, गर्ल जो है वो वरिड है, तो आप इसको चुनेंगे। और सेकंड में लगता है आपको कि सेकंड पिक्चर में जो लड़की सी इज़ वरिड अबाउट हिज वर्क और हर वर्क, तो आप इसको चुनेंगे। प्लांटेशन। प्लांटेशन की जो पिक्चर है उसको आप देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी है। एंड थर्ड इज़ सेज। सेज में आप चेक करेंगे कि सेज की पिक्चर इनमें से कौन सी है, फर्स्ट है या फिर सेकंड है। देन फोर्थ इज़ सरप्राइज़। सरप्राइज़ की जो फीलिंग है, जो इमोशन है, वो कौन से बॉय के फेस पे है, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो आपको बताना है। जैसे फर्स्ट की बात करें वरिड, सो इन फर्स्ट पिक्चर द गर्ल इज़ जो है सी इज़ वरिड एंड इन सेकेंड पिक्चर प्लांटेशन, तो फर्स्ट पिक्चर रिलेटेड टू प्लांटेशन एंड इन थर्ड जो है सेज, तो सो फर्स्ट पिक्चर इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू सेज, संत महात्मा। जो सेज का जो मीनिंग है मीन्स जो साधु संत होते हैं उनको सेज बोलते हैं।
तो सरप्राइज़ की जो फीलिंग है, इमोशन है, वो यहाँ पर जो सेकंड जो बॉय है उसके फेस पे हमें देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस दैम विद योर क्लासमेट एंड टीचर। दैट मीन्स कि जो ये नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आप अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करेंगे एंड देन अपने टीचर से भी इनको डिस्कस करेंगे और आप इनका आंसर भी देने का प्रयास करेंगे। यू विल ट्राई टू गिव द आंसर, करेक्ट आंसर, जो भी आपको लगता है वही आपने आंसर देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। इसका मतलब है कि थिंक ऑफ अ टाइम मीन्स कि आप सोचो उस समय के बारे में जब आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। देन व्हाट डिड यू डू देन, उसके बाद आपको क्या करते हैं, ठीक है। हाउ डिड इट हेल्प यू, आपको कैसे हेल्प करता है। हाउ डिड इट मेक यू फील, तो आप जब मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं, तो उसके बाद आपको कैसा फील होता है, ठीक है। तो आपने जो काम किया, कोई भी काम किया अपने दिन में, अपने डेली रूटीन में, और उस जो वर्क हार्ड ने आपको कैसे हेल्प किया और उसको करने के बाद आपको कैसा फील हुआ, तो ये सब क्वेश्चनों का आंसर आपने अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है, और या फिर आप अपने फ्रेंड के साथ में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन थे छोटे छोटे, तो आपने इनको अपने फ्रेंड्स और क्लास टीचर के साथ डिस्कस करना है कि आपको मेहनत करके कैसा लगता है। जब मेहनत आप करते हैं तो मेहनत करने के बाद आपको उससे क्या हेल्प मिली, ठीक है, और वो काम करने के बाद आपके मन में कैसा फील होता है। तो ये सब क्वेश्चन हैं, तो आप इनको आंसर भी लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए हम नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर स्टोरी। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बने रहिए, आप जो है कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। Story is Ramnath was the son of a rich landlord. His father left him large tract of land. सो यहाँ क्या लिखा है कि रामनाथ जो है एक रिच लैंडलॉर्ड मतलब बहुत ही धनी, जो अमीर, जो लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार, लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है, जमींदार का एक लड़का था। हिज फादर जो है लेफ्ट हिम विद लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। इसका मतलब यहाँ दिया गया है कि उसके पास बहुत बड़ा एरिया था लैंड का। लास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड मतलब एक बहुत बड़ी जो है ज़मीन थी उसके पास, बहुत दूर तक, ठीक है, एक बहुत बड़ा टुकड़ा था ज़मीन का, जो उसके पापा उस लड़के को मरने के बाद में उसके लिए छोड़ के चले गए थे। वन ही डाइड, बट वो छोड़ के जब उनकी मतलब डेथ हो गई थी, तो उनके लिए एक मतलब बहुत बड़ी ज़मीन छोड़ के चले गए थे। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। रामनाथ क्या था कि जब उसके पिताजी की डेथ हो गई, देन आफ्टर कभी भी रामनाथ ने उस ज़मीन की देखभाल नहीं की। लुक आफ्टर का मतलब होता है कि देखभाल करना। यहाँ पर लुक आफ्टर एक वर्ड दिया गया है, तो इट मीन्स कि लुक आफ्टर देखभाल नहीं करी, देखभाल करना, लेकिन उसने नहीं की, क्योंकि यहाँ पर जो है डिड नॉट लिखा है, स्पेंड नहीं किया उसने एक भी दिन उस ज़मीन के ऊपर। दिस वॉज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। क्यों नहीं किया उसने उस ज़मीन की देखभाल, क्योंकि उसको लगता था, उसके पास एक फ़नी आइडिया था। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था, देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। क्या फ़नी आइडिया था, उसको लगता था, बिलीव था उसके मन में कि देयर वाज अ मैजिक पोशन। पोशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में पोशन मीन्स होता है कोई ऐसी जादुई दवाई है जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल सकती है। पोशन का मीन्स होता है एक लिक्विड, कोई मैजिकल प्रॉपर्टी का कोई लिक्विड है जिसको किसी में भी डाल देते हैं, तो वो किसी भी चीज़ में डाल दो तो वो उसको गोल्ड में जो है बदल सकता है। उसको ऐसा लगता था रामनाथ को, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट इज ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। और वो क्या करता था कि उस पोशन मीन्स जो जादुई दवाई है, जादुई दवाई के बारे में वो और भी ज़्यादा क्या कर रहा है, जानकारी जुटा रहा है, ठीक है। वो अपना टाइम उसी दवाई के ऊपर खर्च कर रहा है। पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। और जो है लोग भी उसको मूर्ख बनाते थे, और उसको जो है पीपल जो है
चीट करते थे दवाई के बारे में, ठीक है, क्योंकि वो अपना स्पेंड कर रहा था टाइम, और लोग भी फिर उसको मूर्ख इसलिए बना रहे थे कि भाई उसको बढ़ा चढ़ा के कि हाँ ठीक है आप लगे रहो कि आप सही जा रहे हो, ठीक है, उसको ऐसे बहका रहे थे। बट ही डिड नॉट गिव अप, मीन्स इट मीन्स कि उसने हार नहीं मानी। गिव अप का मतलब होता है स्टॉप ट्राइंग, कि कोई प्रयास करने से रुक जाना, लेकिन वो नहीं करता। नेवर जो है ही डिडंट गिव अप, वो हार नहीं मानता है। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरिड बिकॉज सी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। उसकी वाइफ परेशान थी, किसको लेकर? रामनाथ को लेकर। क्यों परेशान थी? क्योंकि वो अपने जो पैसे थे, मनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खर्च कर रहा था, एंड वो उसको देख रही थी कि भाई ये कितना पैसा जो है इस मैजिक पोशन को बनाने में खर्च कर रहा है, जो कि वेस्ट भी है, क्योंकि उसकी वाइफ को पता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि किसी भी चीज़ को छुएं और वो जो है गोल्ड में बदल जाए। सो सी नोज बट सी कांट डू एनीथिंग। So let us discuss to the come to the next point. She was sure that soon they would be without money. अब वो श्योर हो गई थी कि वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन एक ऐसा दिन आएगा कि जिस दिन वो बिना पैसे के हो जाएंगे। विदाउट मनी मीन्स दे वुड बी विदाउट मनी, मीन्स कि उनके पास एक भी पैसा नहीं बचेगा। सी वॉज वरीड। वन डे नाउ चेंज होगा, अभी एक जो है साधु महात्मा आएगा, ठीक है, उनके टाउन में। देखते हैं वो क्या करेगा जो साधु महात्मा है, व्हाट विल बी द चेंज। सो वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। अब जो है एक सेज मीन्स होता है साधु महात्मा। आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे अपने गांव में, अपने शहर में कोई ना कोई संत महात्मा, ऋषि मुनि ऐसे आते हैं। तो ऐसे ही जो है रामनाथ के टाउन में भी एक साधु महात्मा आया, एंड द नेम ऑफ द महात्मा एंड मीन्स सेज इज महीपति। महीपति रामनाथ became his followers and asked him about the potion. अब जो है रामनाथ क्या करता है, रामनाथ को पता चलता है कि एक बहुत ही फेमस संत आए हैं, महात्मा हैं, तो वो उनका फॉलोवर्स बन जाता है। तो वो फॉलोवर्स भी जो बना है वो सिर्फ इसी बात के लिए बना है कि उसको वो पोशन, मैजिक पोशन बनाने का फॉर्मूला पूछना है कि क्या वो ऐसी कोई मैजिक पोशन है जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल सकती है। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई heard how you could make such a potion but it is difficult. तो अब वो संत क्या कहता है कि जैसे उसने क्वेश्चन सुना, ठीक है, टू हिज सरप्राइज द, वो इस तरीके का सरप्राइज हो गया एंड सुन के कि भाई ये तो पोशन के बारे में पूछ रहा है, ऐसी तो कोई चीज़ होती नहीं है। द सेज आंसर्ड, फिर उसने कहा, संत ने कहा, यस, इन माई ट्रैवल इन द हिमालयाज, मैंने जो यात्राएं की हैं हिमालय में, मैंने सुना है उस चीज़ के बारे में भी। हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन, आप किस तरीके से वो मैजिक पोशन बना सकते हैं। बट, और वो कह रहे हैं रामनाथ को कि बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, तो बहुत मुश्किल से बनेगी। अब क्या कहता है रामनाथ, टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथा नॉट बिलीविंग हिज लक। अब जो है क्या कहता है रामनाथ उनको रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ मुझे बता दीजिए, टेल मी द फॉर्मूला, कि कैसे वो पोशन मुझे मिलेगी। अब संत क्या कहते हैं उसको पढ़ते हैं। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। इन विंटर इन द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। अब ये संत ने कहा है कि आपको बनाना, केले का पेड़ एक उगाना पड़ेगा, और उसको आपने डेली रेगुलरली बेस पर पानी देना है, अब खुद देना है अपने हाथों से। यू हैव टू गिव वाटर टू द बनाना प्लांट,
और रेगुलरली देना है। और जब विंटर आएगी, विंटर में मॉर्निंग में उस पर ड्यू लगेगी, तो जो ड्यू होगी आपने उस ड्यू को कलेक्ट करना है, ड्यू को कलेक्ट करना है और एक बोतल में भरना है उसको। when you have when you have 5 liters of dew bring it to me। और जब वो ड्यू का जो पानी है जब वो 5 लीटर हो जाए तो आप उसे मेरे पास लेके आइए। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स which will turn it into a magic potion। A drop of the potion will change any object into gold। अब जो संत है वो क्या कहता है कि आप जो है पानी की बोतल लेके आइए, जब वो 5 लीटर हो जाए मैं उस पर कुछ ऐसे मंत्र को चैंट करूँगा। चैंट मतलब होता है कि उच्चारण करूँगा कोई मंत्र, और मंत्र जो है उस पर लगाऊंगा और वो पानी जो है मैजिक पोशन में, जादुई जो दवाई है उसमें बदल जाएगा। या आप किसी भी ए ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। दैट मीन्स यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने सिंगल ड्रॉप भी आपने उस पर डाल दी तो वो कोई भी चीज़ जो है किस में बदल जाएगी, गोल्ड में बदल जाएगी। यहाँ जो साइड में दिया गया चैंट मीन्स टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज, मीन्स रिपीट करना। जैसे हम घर में आपने देखा होगा हमारे घर में रुद्राक्ष की माला होती है दादा दादी के पास, या फिर हमारे घर में कोई ऐसे मंत्र की कोई किताब होती है तो हम उसमें से मंत्र पढ़ते हैं बार बार। जैसे हम वी चैंट द वर्ड ओम, है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन वी डू योगा, है ना। तो इसी तरीके से संत भी जो है चैंट करता है, रिपीट करता है एक ही वर्ड को, तो उसी के बारे में लिखा गया। एंड ड्यू, ड्यू मीन्स की जो ओस की बूंद होती है जो अर्ली इन द मॉर्निंग आपको ग्रास के ऊपर मिलेगी सर्दी में, या फिर और कोई बड़े बड़े पौधे हैं उनके ऊपर भी आपको मिलेगी, तो ड्यू उसी को कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। देखिए ये संत है और ये महीपति संत है और ये हमारे भाई जो है बैठे हैं रामनाथ, बड़े दिमाग वाले हैं, दवाई बनाने की इच्छा है, और मतलब कि इच्छा भी ऐसे वाली है कि ही कैन डू एनी थिंग एवरीथिंग फॉर द मैजिक पोशन। सो ये अब फार्मूला पूछने के लिए संत जी के पास चले गए। रामनाथ वॉज वरीड बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। अब वो वरीड है, किस बात पे वरीड है, ही नोज कि विंटर जो है, विंटर तो ओनली फॉर फ्यू मंथ्स विल बी देयर, कि जो विंटर है वो तो कुछ ही महीनों की होती है। अब 5 लीटर पानी मैं कैसे कलेक्ट करूँगा, और इसके लिए तो मुझे सालों लग जाएंगे। तो वो थोड़ा सा वरीड हो गया, परेशान है इसको लेके। अब क्या कहते हैं संत जी, क्या कहते हैं, यू कैन प्लांट एज मैनी बनानाज प्लांट्स एज यू वांट बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर दैम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। अब थोड़ा सा संत जी ने भी उनको थोड़ा सा आसान तरीका बताया। उन्होंने कहा कि यू कैन प्लांट एज मैनी एज बनानाज प्लांट्स, कि आप जितने चाहो प्लांट्स उगा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे देखभाल आपको ही करनी है उन प्लांट्स की, और जो भी जो ड्यू है उसको कलेक्ट भी सिर्फ आपने ही खुद अपने हाथों से करना है। अब ये क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस हाउ डिड रामनाथ बिलीव, कि रामनाथ ने कैसे बिलीव किया। आप इसका आंसर लिख के भेजेंगे। हाउ डिड द सेज हेल्प द रामनाथा, तो रामनाथ की संत जी ने कैसे हेल्प की। इन क्वेश्चनों को हम जो है दूसरी वीडियो में हम कवर करेंगे, पहले हम स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज, अब इसका सेकंड पार्ट है स्टोरी का, क्या लिखा गया है। रामनाथा वेंट होम, रामनाथ अब जो है घर चला जाता है, एंड वाट आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड, जो उसके पास जो खेत पड़े थे, खाली खेत थे, उनको साफ करना शुरू कर देता है, जो खेत उसको अपने फादर से मिले थे। विच हैड बीन लेइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, देयर ही प्लांटेड रो रोज एंड रोज ऑफ बनानाज। रो मीन्स लाइनें लाइनें लगा दी बनाना प्लांट की, जो केले के जो पौधे होते हैं बड़ी बड़ी लाइनों में उसने बहुत सारे पौधे वहाँ पर लगा दिए। ही टेंडेड दैम केयरफुली, टेंडेड मीन्स लुक आफ्टर करना, उनकी देखभाल करना, वो दिन रात उनकी देखभाल करता है। ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन दैम विद अ ग्रेट केयर। अब क्या करता है वो,
कि वो जो विंटर के सीज़न में जो ड्यू उन बनानास ट्री पर आ जाती है, वो उनको कलेक्ट करता है और जो है वो उनको बड़े ही देखभाल भी रखता है। जो ड्यू आती है उसकी भी जो है पूरी देखभाल रखता है। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, और उसकी वाइफ भी इस काम में उसकी सहायता करती है। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। और वो उसकी वाइफ जो है मधुमती क्या करती है, बनाना जो क्रॉप है, बनाना क्रॉप को जो उनको इकट्ठा करती है और मार्केट में उनको बेच के आती है, और जो है उन बेचने से उसको एक अच्छा प्राइस, गुड प्राइस जो है वो उसको मिल जाता है। Over the years, Ramnatha planted more and more plants, and they had a huge banana plantation. At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew. अब क्या होता है, इन 6 सालों में है ना, रामनाथा ने बहुत सारे पेड़ जो है, केले के पौधे जो है वो अपने जो है ज़मीन पर लगाए, और एक बहुत बड़ा हैड ह्यूज बनानास प्लांटेशन, जो है प्लांटेशन मतलब कि एक बहुत बड़ा बागान बना लिया उसने। बागान, बगीचा, केले का जो है बहुत बड़ा एक बागान बगीचा उसने बना लिया। एट द एंड ऑफ द 6 ईयर्स, 6 साल के बाद, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। तो उसको वो 6 साल लगे 5 लीटर जो है ड्यू इकट्ठा करने में। अब देखिए, यू कैन सी कि कितने पेड़ उसने लगा दिए हैं यहाँ पर, और ये रामनाथा अपने बागान में खड़ा है। बागान भी लग गया है, बगीचा तैयार है, केले की फसल आ गई है, और ही इज़ वेरी हैप्पी नाउ कि इसके पास 5 लीटर्स जो ड्यू जो संत ने कही थी वो भी इसने कलेक्ट कर ली है। केयरफुली ही टुक द बोटल टू द सेज। अब इसको याद है ये सारा काम किस लिए कर रहा है, इसको खेती से कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब है बच्चों सिर्फ किससे, कि उसको मैजिक पोशन चाहिए, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, उसको वो फॉर्मूला चाहिए। इसको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, ओनली ही नोज कि मुझे 5 लीटर्स ऑफ ड्यू जो है मैंने इकट्ठा करनी है, और मैं संत के पास जाऊँगा, एंड देन ही विल गिव मी द फॉर्मूला फॉर द मैजिक पोशन। सो कम टू द नेक्स्ट। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। और जो क्या नाम लेते हैं संत है वो हंसे, और जो वो बोतल थी जो जिसमें 5 लीटर पानी भरा हुआ था, उस बोतल के ऊपर कुछ मटर 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 का मतलब होता है कि कुछ बुदबुदाना, धीमी सी आवाज़ में कुछ मतलब बोलना। जैसे हम देखते हैं कई बार हम आपस में जब बातचीत करते हैं तो हम किसी चीज़ को लेकर ऐसे जादू की ट्रिक लगाते हैं, तो उसमें हम कुछ ऐसे जादू मंत्र मन मन में बोलते हैं। तो संत ने भी ऐसे ही धीमी सी आवाज़ में उस बोतल के ऊपर बुदबुदाया, कुछ बोला। Then he returned the bottle and said, "Try it out." Rama sprinkled a few drops on the copper vessels and waited for it to turn to gold. अब क्या करता है रामनाथा ने, स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना। जैसे हम सब्जी में स्प्रिंकल करते हैं, हम जो घर में वेजिटेबल बनाते हैं तो उस पर हम जो है सॉल्ट जो है स्प्रिंकल करते हैं, तो उस ये वही स्प्रिंकल वर्ड है। तो वो क्या करता है, हाथ में बोतल में से पानी लेता है, कॉपर वेसल, जो वेसल मीन्स होता है बर्तन, ठीक है, या फिर जो उसके पास थे कॉपर के बर्तन थे, उनके ऊपर उसने पानी को, जो ड्रॉप्स थी वो ड्यू की, वो उसने स्प्रिंकल की, और वेट करने लगा कि अब ये गोल्ड में बदलेगा। तो मुझे बताइए आप सभी बच्चे, क्या ऐसा संभव है, इज़ इट पॉसिबल कि ऐसे ड्यू को आप जो है स्प्रिंकल करेंगे, छिड़केंगे, और वो गोल्ड में चेंज हो जाएगी? एज यू नो, ऐसा संभव नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो देखिए आगे क्या होता है। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन, सरप्राइज हो गया और उसको तो सोना मिला नहीं। इस बात के लिए वो सरप्राइज है। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। अब वो थोड़ा सा चिल्लाता है सेज, संत के ऊपर, महात्मा के ऊपर। दिस इज चीटिंग, चीटिंग, दिस वन इज चीटिंग। मैं आई हैव वेस्टेड, मैं 6 साल बर्बाद कर चुका हूँ अपने, ऑफ माई मीन्स ऑफ माई लाइफ, आई हैव वेस्टेड माई 6 प्रीशियस ईयर, कि मैं अपने जीवन के 6 साल खराब कर चुका हूँ, ये मेरे साथ चीटिंग हुई है।
But says Mahipati only smiled and called Madhumati to come forward. She came with a big box. When she opened it, inside signed stack of gold coins. अब क्या होता है, बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड, महीपति उसके ऊपर हंसे, एंड कॉल्ड मधुमति, मधुमति कौन है, इसकी वाइफ है जो है रामनाथ की, उसको आगे बुलाया। सी केम विद अ बॉक्स, एक उसके पास बहुत बड़ा बॉक्स था। वैन सी ओपनड इट, जब उसने उसको खोला, इनसाइड साइंड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसके अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के का ढेर था जो बॉक्स के अंदर, और वो साइन कर रहे थे, चमचमा रहे थे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज Ramnatha and said, "There is no magic potion that can change things into gold." तो अब सेज ने कहा उत्तर में, सरप्राइज, पहले तो सेज जब मुड़ गए देख के, एंड जो है रामनाथा को कहा कि रामनाथ लिसन, देयर इज़ नो मैजिक पोशन, यहाँ दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जो किसी भी चीज़ को जो है गोल्ड में बदल दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, अब संत समझाते हैं कि आपने अपनी लैंड पर मेहनत की, एंड क्रिएटेड हिज दिस प्लांटेशन, और आपने जो है एक बड़ी सी प्लांट जो है बागान लगाया, बगीचा बनाया। वाइल यू लुकड आफ्टर द ट्रीज, यूर वाइफ सोल्ड द फ्रूट इन द मार्केट, फ्रूट्स को मार्केट में किसने बेचा, आप तो पेड़ों की देखभाल करते थे, लेकिन जो फसल लगी हुई थी आपकी वाइफ ने उसको बाज़ार में जाकर बेचा, और उससे क्या किया, दैट इज़ हाउ सी गोट दिस मनी, और जो है ये जो सोने के जो सिक्के चमक रहे हैं, फसल बेचकर इसने मार्केट से कमाए हैं। इट इज़ यूर इट इज़ यूर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, और संत समझाते हैं रामनाथ को कि ये आपकी मेहनत है कि जिसकी वजह से यह धन कमाया गया है, नॉट मैजिक, ये कोई मैजिक नहीं है। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, सो आई हैव प्लेड ए ट्रिक ऑन यू। तो फिर वो संत जो है कहता है कि मैंने आपके साथ एक ट्रिक जो है खेली है, यदि मैं इस जो है फॉर्मूले के बारे में पहले बता देता तो आप मेरी बात पर बिलीव नहीं करते, और आप खेत में जाकर मेहनत भी नहीं करते। आपने मेहनत की है तभी जाकर ये इतना बड़ा खेत बना है, बनानास ट्री का, बनाना जो लगाए हैं आपने, इनका इतना बड़ा बगीचा बना है। इट इज़ पॉसिबल कि ओनली आपकी मेहनत के दम पर। सो नेक्स्ट इज Ramnatha understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. तो रामनाथा अब समझ गया था कि जो गुरु जी थे, जो संत जी थे, वो जो समझाना चाह रहे थे अपनी बातों के माध्यम से, तो अब वो जो लॉजिक था वो रामनाथ समझ गया कि भाई ये हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, ऐसी कोई दवाई नहीं है, मैजिक पोशन नहीं है कि किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल दे। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, आई हैव टू वर्क हार्ड ओनली। उसी के बाद जो है मैं इतना सारा सोना कमा पाया हूँ। अब क्या करता है वो, जब उसको इस बात का पता चल जाता है, इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन, और प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और उसके बाद वह कंटिन्यू उस पर और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। तो ये थी स्टोरी, सुधा मूर्ति जी ने ये स्टोरी लिखी है, ये इनकी राइटर हैं, और मुझे लगता है कि ये स्टोरी आप सभी को अच्छी लगी होगी, आपको भी समझ आया होगा कि देयर इज़ नो पोशन, जैसे रामनाथा समझ गया है कि देयर इज़ नो पोशन इन दिस वर्ल्ड जो किसी भी चेंज को गोल्ड में चेंज कर दे। ओनली द वन थिंग इज़ देयर, दैट इज़ यू हैव टू डू वर्क हार्ड ओनली हार्ड वर्क कैन चेंज एनीथिंग इन गोल्ड ओनली। सो आई होप कि आप लोगों को ये जो स्टोरी है वो पूरी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, और यदि समझ आ गई है तो आप इसको लाइक भी करें, और इफ़ यू आर वाचिंग द वीडियो फर्स्ट टाइम, आई वांट टू tell you कि if you are watching the video for first time, so please do subscribe and share more and more with your friends and comment also. Okay, now we will meet
in the next video, and we will cover all the question answer in the next video. Till then, stay happy and stay in touch. Take care and bye bye. Thank you.